आइए हेमंत सर प्लीज स्टेज पर आ जाइए। देशभक्ति का जज्बा दिल में हो, करते रहो तुम अपने वतन के लिए कोई भी काम। सिर ऊंचा करो गर्व से, देखो तिरंगा को, ये आजादी की मिसाल है, तुम्हारी ये शान है। एसएस तोमर साहब जी उज्जैन अवंतिका नगरी उज्जैन में प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में 17 वर्षों से निरंतर निर्मल मन से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्लीज एक बार उनके लिए जोरदार ताली। और रतन मुराद के बारे में तो मैं जितना बोलूं उतना ही कम होगा। मैं सर से गुजारिश करूंगी कि वो डाइस पर आए और अपने कुछ शब्दों से हमें अवगत कराएं। Ladies and gentlemen, अभी इस खूबसूरत सी लड़की ने कहा कि मैं शायद इन्हें पहली बार देख रही हूँ। इन्होंने वर्ड शायद का इस्तेमाल किया, मैं यकीनन कह रहा हूँ कि मैं इन्हें पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि अगर इतनी अच्छी शक्ल में पहले देखता तो कभी भूलता नहीं। ठीक है, अभी तो मुलाकात हो गई है, सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए। इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए खुदाए। बड़े प्यार से मुझे बुलाया गया है इस फंक्शन में, और जितने प्यार से मुझे बुलाया गया है उतने ही प्यार से मैं आया हूं। प्यार पाना जो है इंसान की बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है, लेकिन जो चीज आपको मिलती है वो आपको बांटनी भी चाहिए। आज जो कुछ भी हूं मैं, जितनी भी मेरी इज्जत है, शौहरत है, नाम है, इज्जत है, वो सब आप लोगों की वजह से। कोई भी मां के पेट से कलाकार पैदा होता नहीं है, उसे तो आप कलाकार बनाते हैं, आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं, और आप ही हैं उसे आसमान की बुलंदियों तक ले जाकर। उसे कई बार जब उसमें गुरूर आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो आप ही उसे अर्थ से फर्श पर फेंक देते हैं। तो मैं आभारी हूं अपने देश का, अपने देशवासियों का, आपके प्यार का, आपके खुलूस का, और इसी प्यार के कच्चे धागे में बंधा मैं आज आया हूं आपसे रूबरू होने के लिए। फिल्मों में जो हरकतें करता हूं तो इन हारों का हकदार तो नहीं होता, तालियों का हकदार नहीं होता, तालियों की जगह गालियां मिलती हैं, लेकिन वो गालियां भी जो है मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि जब मुझे गाली मिलती है या मुझ पे गाली पड़ती है तो शायद मैं अपना काम इतना कन्विंसिंगली करता हूं कि लोगों को मुझ पर गुस्सा आ जाता है। मैं आपको विलन्स के बारे में बताना चाहूंगा। विलन जो है समाज की सेवा करता है। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए,
हम अपने निजी जीवन में इतने बुरे नहीं होते जितना कि हमें पर्दे पर दर्शाया जाता है। हम गलत काम करते हैं, हम बैंक लूटते हैं, हम लोगों के दिलों में दरार पैदा करते हैं, हम एंटी नेशनल एक्टिविटीज स्क्रीन पर करते हैं। ऐसा कोई बुरा काम नहीं है जो हम नहीं करते, लेकिन आखिर में हमारा अंश क्या होता है? कितनी पिटाई होती है, कितनी पिटाई होती है। हीरो भी मारता है, हीरोइन भी कहती है मार इस कमीने को, मार इस कमीने को, किसी ने मेरी इज्जत नहीं की, मार इसे। तो ऐसे प्यारे प्यारे शब्द भी हमें सुनने पड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जो करते हैं, हम समाज को सुधारने के लिए करते हैं कि जो हम हरकतें कर रहे हैं, तुम अपनी निजी जिंदगी में ऐसा मत करो, वरना तुम्हारा भी यही असर होगा जो हमारा हुआ। तो अपने आप जो है ये समाज के प्रति एक सेवा है, एक चेतावनी है कि जो हम गलत हरकतें करते हैं तुम मत करो। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। कई बार लोग एक सवाल करते हैं कि विलन जो है जाती जिंदगी में बड़ा शरीफ आदमी होता है, इसकी क्या वजह है? मैंने कहा ना, सिर्फ हम जाती जिंदगी में शरीफ होते हैं, बल्कि हीरोज की बीवी के मुकाबले में हमारी बीवियां बहुत सुखी रहती हैं। हीरोज की बीवी को तो हमेशा ये खदशा लगा रहता है कि कहीं ये लड़कियों में घिरा रहता है, हसीनों में घिरा रहता है, कहीं ये भाग ना जाए। उससे लड़कियां जो है अट्रैक्ट होती हैं और हमसे भागती हैं। तो बीवियों को इस बात का तो यकीन होता है कि यहां जो है लड़कियां तो आने वाली है नहीं, ये आगे भी बढ़ेंगे तो वो पीछे हटेंगी, तो वो खतरा नहीं होता हमको। और एक बात और कहूंगा आपसे, मैंने एक मिसाल दी थी कि जो अक्सर कहा जाता है कि विलन जो है जाती जिंदगी में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम ककड़ी लेते हैं तो उसे ऊपर से काटते हैं और काटकर उसे घिसते हैं। तो जब घिसते हैं तो जितनी भी कड़वाहट होती है उसकी, वो बाहर आ जाती है, कड़वाहट खत्म हो जाती है। हमारे साथ भी यही होता है कि हम में जितनी कड़वाहट होती है, जितनी ईर्ष्या होती है, जितना क्रोध होता है, जितना मोह होता है, जितना लोभ होता है, वो हम कैमरे के सामने निकाल देते हैं। तो जाती जिंदगी में हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं। तो ये होता है हमारे साथ। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जितने भी विलन्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हीरो जाती जिंदगी में बुरे होते हैं, मैं विलन्स की बात कर रहा हूं। बहुत अच्छे इंसान होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, उनके पास कोई चॉइस भी तो नहीं है ना सिवाय अच्छा होने के। तो ये हमारी दर्दनाक कहानी हमने आपको सुनाई है और मैं मुबारकबाद देता हूं जितने भी यहाँ पर विनर्स आए हैं। यकीनन समाज के प्रति, देश के प्रति, देशवासियों के प्रति उनका योगदान रहा है। निस्वार्थ तौर पे उन्होंने काम किया है देश की उन्नति के लिए, देशवासियों की भलाई के लिए। तो आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद। और ये जो पुरस्कार होते हैं ये आपको प्रोत्साहित करते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और अच्छे काम करने के लिए। तो एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज पहली बार आपको रूबरू देख रहा हूं,
इससे पहले आपने जो भी मुझे उल्टी सीधी हरकतें करते हुए देखा होगा, तो आपकी गालियां तो मेरे कानों तक नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि मैं वहां मौजूद होता नहीं था। लेकिन आज की जो मुलाकात है वो मुकम्मल मुलाकात है। आप भी मुझे देख रहे हैं और मैं भी आपको देख रहा हूं, तो यही कहूंगा कि बरसों से इंतजार था, आज दीद हो गई। बरसों से इंतजार था, आज दीद हो गई। बस यूं समझिए आज मेरी ईद हो गई। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सबका। हमारे दो संजीव भाई खड़े हुए हैं यहाँ, इनकी कोशिशों से मैं आप तक पहुंचा हूं, उनके सौजन्य से। ललित कुमार जी, तोमर जी, इन सब ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया है। स्वागत करके ये थक जाते हैं, वो इसलिए कि फिर हमें बार बार यहाँ आने की लालसा होती है, स्वागत करवाने की लालसा होती है। तो बस मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही बोल लिया मैं। काफी गर्मी हो रही है। मैडम बहुत सुंदर सी मैडम बैठी हैं और पीले रंग की साड़ी में वो बेचारी बार बार पंखा चल रही है। तो मैं समझ रहा हूँ आपकी, लेकिन आपकी प्यार की गर्मी के आगे ठंडक के कोई माने नहीं, कोई माने नहीं। ये जो आपकी गर्मी है बस यही बरकरार रहे हमेशा। ठंडक तो आती जाती रहती है। बस यही आपसे कहूंगा और इस वादे के साथ ये दोबारा फिर आऊंगा। अब जाऊंगा नहीं तो वापस कैसे आऊंगा? वापस आने के लिए जाना भी तो जरूरी है। तो आखिर में यही कहूंगा कि शराबों को आंखों में महफूज रखना, शराबों को आंखों में महफूज रखना। बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।